हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक हेयर। मैं आया हूं आपसे टीजीटी के रिजल्ट के रिलेटेड बात करने। टीजीटी का रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो चुका है। बहुत लोगों को उम्मीद थी कि इस पे री एग्जाम कराया जाएगा या फिर इस पे और बातें भी की जाएंगी, कुछ एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे या और सब चीज़ें। अभी फिलहाल जो है वो रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। बाकी चीज़ों के ऊपर कोई अभी क्लैरिटी आयोग से दी नहीं गई है। इसमें जो मैं बात करने आया हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहां पर जो इन्होंने 1.5 दिया है, ठीक है ना। हाँ जी, यहां पर इन्होंने जो ये 1.5 गुना सफल अभ्यर्थियों को बुलाया है, इसका मतलब ये है कि इन्होंने अगर 100 सीट है तो इन्होंने हमारे को क्या दिया है ना, 150 कैंडिडेट जो है वो बुलाए हैं। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं हमारे 100 सीट पर इन्होंने 150 कैंडिडेट जो है वो बुलाए हैं। तो अब ये आ रहा है कि जिसका लिस्ट में नाम आ गया है ना, क्योंकि ये पहली बार देखा जा रहा है, ठीक है, कि आप 100 सीट पर 150 कैंडिडेट बुला रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि 50 अभ्यर्थी अभी भी बाहर हो सकते हैं। तो इस पर कोई अभी क्लैरिटी नहीं आई है, ठीक है ना। कि अब देखिए यहां पे इन्होंने करा क्या है कि फर्दर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए इन्होंने डेट दी है, ठीक है ना। बृहस्पतिवार को संस्कृत वालों को, है ना, 9 तारीख को, 9/7/2026 संस्कृत वालों को, 10/7/2026 मैथमेटिक्स, 13/7 को फिजिकल एजुकेशन, वोकल म्यूजिक, एग्रीकल्चर, उर्दू और बाकी को बुलाया है, 14 को हिंदी को बुलाया है, 15 को इन्होंने बायोलॉजी साइंस, और हमारा जो इंग्लिश का है वो आपका 16 तारीख को बुलाया गया, 17 तारीख जो है सोशल साइंस और आर्ट को बुलाया गया है। अब ये बात निकल के आ रही है कि क्या जिन लोगों का फाइनल लिस्ट में नाम आ गया है उनका सिलेक्शन हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो ये भी अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है। ये भी अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है। इसमें अभी तक नहीं पता लग पा रहा है कि वो आगे क्या करने वाले हैं। यानी अभी मूवमेंट ऑफ रिजॉइस है उन लोगों के लिए, है ना, यानी जो खुशी का पल उन लोगों के लिए है कि नहीं है, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ या जिनका लिस्ट में नाम आया है, अभी ये चीज संशय में है। अभी थोड़ा सा इस पर डाउट आ गया है। मेरा जहां तक मानना है, मेरी जहां पर इस पर बात हुई है कि 1% ये है कि हो सकता है कि वहां पर जो सीटों की संख्या है ना, वो जो सीटों की संख्या है वहां पर उसके अकॉर्डिंग वो बढ़ाकर दी जाएगी, है ना। यानी अगर जितने सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके हिसाब से वहां पर जो है सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसा कई जगह देखने को मिला है, बट इसकी कोई श्योरिटी नहीं है दोस्तों, है ना। इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि क्या होने वाला है, बट 1% ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे अगर मानिए 500 सीट है और 700 लोगों को बुलाया गया है, तो हो सकता है कि उसमें 200 सीट जो है वो और एडिशनल ऐड कर दी गई हो, है ना। तो ये एक पॉसिबिलिटी जो है थोड़ी सी नजर आ रही है। बाकी इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। 1.5 जो है वो किस कारण से बुलाए गए हैं, किस कारण से उनको वहां पर बुलाया जा रहा है। और देखिए यहां पर नीचे भी क्या लिखा हुआ है, शॉर्टलिस्ट करे गए कैंडिडेट को अपनी सारी डिटेल लेके जानी है। एक साथ को आप जो ये आज आज डाउनलोड कर सकते हैं, और जो वहां पर नहीं उपस्थित होगा फिर उसको आगे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। यानी अगर आप वहां पर उस तय डेट पर नहीं पहुंचते हैं तो फिर आगे एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 1.5 मेरे को जो पॉसिबिलिटी लग रही है वो यही है कि शायद सीटों की संख्या जो है वो बढ़ाकर दी जा रही है, उसकी वजह से 1%। और ये मैं एजम्पशन लगा रहा हूं, मैं इसकी कोई श्योरिटी नहीं दे रहा हूं, है ना। मेरी जिनसे बात हुई वो थोड़ा बहुत आइडिया यही लगा है कि हो सकता है कि सीटों की संख्या और बढ़ा दी गई है और इंटरनली वो है उस पर जो है सिलेक्शन थोड़ा सा और ज्यादा दिया जा रहा है, राइट। तो ये हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि अब 100 में से जो है, अब क्या आगे वो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि वो 150 में से 50 बंदों को बाहर करेंगे। मुझे ये बिल्कुल क्लैरिटी नहीं लग रहा आयोग का ये कौन सा नया फॉर्मूला आया है, आयोग ने ये किस तरीके से ये निकाला है ना। अभी तक लोगों को कट ऑफ नहीं पता लग पा रही है, किसका कितने पे सिलेक्शन हुआ है। कम से कम मेरे को लगता है कि ये एक रिजल्ट इस तरीके से डिक्लेयर होने चाहिए कि लोगों को क्लैरिटी हो कि हाँ भाई इतने पे मेरा सिलेक्शन हुआ है, इतने पे नहीं हुआ है ना। तो इसमें कोई कट ऑफ जारी नहीं हुई है, कोई चीज नहीं है ना। और लोग जो है अपनी रिजल्ट देख रहे हैं, लोगों को क्लैरिटी नहीं हो पा रही है कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं क्लियर हुआ जबकि दूसरे का सेम उस पर क्लियर हो रहा है। तो अभी कट ऑफ निकालना भी इसमें बहुत मुश्किल है। आज मैं थोड़ा पोल डालूंगा, ग्रुप के अंदर भी डालूंगा, और भी ग्रुप में मैं गूगल मीट भी करने वाला हूं बच्चों से, तो एक बार क्लैरिटी लूंगा। इंग्लिश को लेके मैं स्पेशली बोलूंगा बहुत डिसहार्टनिंग था जिस हिसाब से वो पेपर आया था,
है ना, कि लिटरेचर कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस है, तो इनको इंग्लिश का रिजल्ट रोककर जो है वो बाकी रिजल्ट्स डिक्लेयर करके और स्टूडेंट को क्लैरिफिकेशन इंग्लिश को लेकर देके फिर रिजल्ट इनको देना चाहिए था। तो ऐसा अभी कुछ होता हुआ दिखा नहीं है। मेरी भी जहां तक बात हो रही है बाकी लोगों से, एक थोड़ा सा इंग्लिश का रिजल्ट जो है वो डिसअपॉइंटिंग है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि जो उन्होंने पढ़ाई की थी उसके हिसाब से वो नहीं आया है। तो देखते हैं दोस्तों, मेरे हिसाब से वैसे मैं मान के चल रहा हूं जिनका लिस्ट में नाम आ चुका है उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाना चाहिए। जो ये 1.5 है ये सीटों की संख्या की वजह से शायद बुलाया गया होगा, जहां तक लग रहा है। वेट एंड वॉच सिचुएशन है, अभी भी मैं कहूंगा ये 16 तारीख जो है ये क्लैरिटी देगी, और हो सकता है कि 16 तारीख से पहले आयोग की तरफ से कोई और क्लैरिफिकेशन अगर आ जाता है तो हमें ये 1.5 का जो इन्होंने फॉर्मूला लगाया है ना, आयोग से कम क्लैरिफिकेशन आ जाए कि ये 1.5 का फॉर्मूला कहां से आया है, कैसे आया है, और ये किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। क्योंकि बहुत से लोग जो है जिनका नाम आ चुका है अब वो मान के चल रहे हैं कि उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो देखते हैं दोस्तों, ये वेट एंड वॉच सिचुएशन आ चुकी है हमारे सामने, है ना, और आगे अब क्या होगा उसको देखना है। मैं आपको अपडेट करता रहूंगा जैसे जैसे मेरे पास अपडेट आएगी। मैंने आपको बता दिया 1.5 का एक कारण ये हो सकता है सीटों की संख्या बढ़ा दी गई हो, है ना, या बढ़ाकर ली जा रही हो, वो एक कारण हो सकता है। या फिर अगर कोई और दूसरा कारण है तो वो अभी आने वाले टाइम में पता लगेगा। राइट, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज दीपक, थैंक यू सो मच।